हरि ओम। स्वागत है आप सभी का। हम पुनः हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी के विषय में चर्चा के लिए आज हम दोबारा से विकास जी ब्रह्मचारी का हम स्वागत करेंगे। आइए हरि ओम विकास जी आज के समय में जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि भगवद गीता जी के प्रचार प्रसार हेतु आप कार्य कर रहे हैं और आज के युग में बहुत आवश्यक हो गया है कि गीता जी की जो है प्रचार प्रसार किया जाए युवाओं तक, घर घर तक, हर जगह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप गीता जी के लिए बहुत प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, गीता जी के लिए कार्यरत हैं, तो अवश्य आपने इसका अध्ययन किया होगा और गहन चिंतन भी किया होगा। तो ब्रह्मचारी जी, क्या आप बता सकते हैं आपने कहाँ कहाँ से गीता जी का अध्ययन किया, जान सकते हैं? जी, देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है पिछले 6-7 वर्षों से गीता जी के संबंध में परंपरा से जो एक गुरु परंपरा में जो गुरुकुल पद्धति में होता है, उस तरह से परंपरागत अध्ययन करने का सौभाग्य रहा है। विभिन्न गुरुकुलों में जाके मैंने अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है, वहाँ पे सबसे पहले मैं गया था। और वहाँ 2 माह का एक कोर्स नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष चलाते हैं। 3 बार वर्ष में वह कोर्स होता है वहाँ, जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट एकेडमी, योगा फॉरेस्ट एकेडमी। वहाँ पे योग एंड वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी, और वहाँ पे मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया 2 माह का। उसके उपरांत मैं आगे वेदांत अध्ययन के लिए गया चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन में सांदीपनी साधनालय चिन्मय मिशन के अंतर्गत चलती है मुंबई में, सांदीपनी साधनालय। वहाँ रह के मैंने 2 वर्ष तक वेदांत, जिसमें कि प्रस्थान त्रयी आती है, उपनिषद आते हैं, जिन पे भी भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे हैं, बहुत सारे उपनिषद, प्रकरण ग्रंथ भगवान शंकराचार्य जी द्वारा लिखित वेदांत से संबंधित, भगवद गीता और अन्य बहुत सारे ग्रंथों का हमने वहाँ अध्ययन किया। फिर अध्ययन के क्रम में ऋषिकेश में ही स्थित है दयानंद आश्रम, जो गंगा जी के तट पे बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम आश्रम है, जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो उस आश्रम में वहाँ पे भी वेदांत से संबंधित अंग्रेजी, ये सारे जो मैंने कोर्स बताए ये अंग्रेजी माध्यम में कोर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अंग्रेजी माध्यम में वेदांत का 3 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें भी मैंने अध्ययन किया। और इस मध्य कई बार साधना सदन हरिद्वार और मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर, यहाँ पे भी जाके ब्रह्मसूत्र आदि विषयों पर अध्ययन किया। तो और भी कई आश्रमों में, कई गुरु जी के पास जाके, कई आचार्यों के यहाँ अध्ययन किया। तो मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य रहा है। देखिए, गीता के विषय में एक मैं आपको बता दूँ, कई लोग कहते हैं कि गीता जी का केवल गीता जी का अध्ययन अपने आप में पर्याप्त है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय दर्शन को अगर समझना है, भारतीय शास्त्रों को समझना है, तो गीता जी का अध्ययन आवश्यक है। लेकिन केवल गीता जी के अध्ययन से गीता जी स्पष्टतया समझ में नहीं आती। जैसे एक पेड़ को अगर जड़ से निकालना हो, तो केवल पेड़ के नीचे खुदाई नहीं, उसका घेरा बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई रहती है। तो जैसे हम बड़ा घेरा करके उसको निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। वैसे ही
गीता जी को समझने के लिए अन्य ग्रंथों को भी पढ़ के उसका घेरा बड़ा करके अन्य जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, अन्य वेदांत के ग्रंथ है या अन्य आचार्यों की टीका है, राम सुखदास जी की साधक संजीवनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करके और परंपरा रूप में गुरु परंपरा के अंतर्गत इनका अध्ययन करने से भगवद गीता अच्छे से समझ में आती है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है इस 6-7 वर्षों से मुझे ऐसे अध्ययन का लाभ मिलता है। बहुत ही सुंदर आपने। तो विकास जी, आप श्रीमद् भगवद गीता जी के विषय में क्या कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछले 6-7 वर्षों में वेदांत और भगवद गीता आदि का अध्ययन चल रहा था। अब मैंने शुरू किया है विद्यालयों में जाके और भगवद गीता से संबंधित कैंप लगाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। जो बच्चे विशेषकर 6th क्लास से लेके और 12th तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें गीता चैंटिंग सिखाते हैं और गीता जी के संबंध में गीता जी का अर्थ, गीता जी के भाव से उन्हें अवगत कराते हैं। मेरा मानना है कि जितने संस्कार बचपन में या एक छात्र जीवन में मिलते हैं वह उम्र भर के लिए वह रहते हैं और उस उम्र में कैचिंग पावर, जो ग्रहण क्षमता है वो अधिक होती है। इसलिए उसी उम्र में जब छात्र जीवन रहे उसी समय गीता जी का महत्व, गीता जी से बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसके बाद में जगह जगह गीता जी से संबंधित प्रवचन या गीता जी से संबंधित अन्य कैंप लगा के भी गीता जी का जितना प्रचार प्रसार हो पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब इतने आश्रमों में रह के मैंने अध्ययन किया है तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक तरह से मेरे ऊपर ऋषि ऋण है, क्योंकि ऋषियों के यहाँ हमने रह के और निस्वार्थ भाव से उन्होंने अध्ययन करवाया है और हमने अध्ययन किया है। तो ये ऋण को उतारने, इस ऋण को उतारने का और कोई माध्यम नहीं है। एक ही माध्यम है कि जिस ऋषियों की मेधा जिन शास्त्रों में है और जो हमने अध्ययन किया है उसे हम आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाएं। और भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को जो अन्य लोगों तक पहुंचाएगा वह मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। तो विकास जी, आपकी भविष्य की योजना क्या है भगवद गीता जी के प्रचार हेतु? आप क्या करना चाहते हैं आप? जी, भविष्य के संबंध में एक तो जो अभी हम लोग स्कूल्स में कैंप कर रहे हैं, विद्यालयों में जाके कैंप्स कर रहे हैं, तो अभी तो अलग अलग विद्यालयों में जाके कैंप कर रहे हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां आने वाली है तो उस छुट्टियों में शायद 1 माह का एक नगर स्तर पे एक कैंप लगाने की योजना है, जहाँ पे जितने भी विद्यार्थियों को मैं पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं उन्हें एक साथ लाके थोड़ा और गहनता से भगवद गीता का अध्ययन कराया जाए उस कैंप में। इसके अलावा अन्य स्थानों पे भी, अलग अलग स्थानों पे भगवद गीता के संबंध में प्रचार प्रसार के लिए कैंप लगाना, प्रवचन करना और गीता जी के अर्थ को जनमानस तक पहुंचाना, ये योजना हमारी रहेगी। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे, भगवान का आशीर्वाद, दुर्गा मैया का आशीर्वाद रहा तो हम भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए और अधिक कार्य करेंगे। तो धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए और पुनः श्री गीता जी के विषय में चर्चा करने के लिए, और जो कार्य आप कर रहे हैं इससे संबंधित ऐसे ही आप करते रहें। ऐसी हमारी मनोकामना है माँ दुर्गा से
कि जैसे उनकी धारा अविरल निरंतर सतत बह रही है, उसी प्रकार आप जैसे ब्रह्मचारी लोग या कोई भी जन जो श्री भगवद गीता जी का कार्य में प्रचार प्रसार में कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे वो निरंतर इस कार्य को करते रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।